वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो फाइनली दिस मूवी इज हियर। मूवी का नाम है परावा और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2017 में रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए नॉर्मल मूवी यार। कुछ महीनों पहले इस मूवी के कुछ वीडियो क्लिप्स ट्रेंड पर चल रहे थे, सो वही क्लिप्स को देखकर मुझे रिक्वेस्ट आई थी और मैंने भी उन क्लिप्स को देखा था। इस मूवी में एक टीनेज लड़की की कहानी को दिखाया जाता है। खैर चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दो टीन लड़कों को दिखाया जाता है, इरशाद ये इच्चापी और उसका बेस्ट फ्रेंड हासिब। फिलहाल एक लड़के ने इन दोनों की मछली को चुरा ले गया था और ये दोनों उस लड़के के घर में घुसकर चोरी चुपके सिर्फ अपनी ही मछली को ले आकर अपने टब में छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर इच्चापी दूसरे मछलियों को ना लेते हुए सिर्फ अपनी मछली को ही लेकर आता है। और उसी तरह इच्चापी और हासिब को कबूतरों से बहुत प्यार होता है। इनके पास काफी सारे कबूतर होते हैं, लेकिन कुछ कबूतर इनके चाहते होते हैं। इस एरिया में एक लोकल कबूतरों का टूर्नामेंट चलता रहता है हर एक साल। जिस किसी का भी कबूतर का जोड़ा लॉन्ग टाइम फ्लाई करेगा वो विनर होगा। तो हर रोज इच्चापी और हासिब अपने कबूतरों की यही प्रैक्टिस करवाते रहते हैं और इन दोनों की कंपटीशन पे होता है रौफ और उसके दोस्त। रौफ यही ठान के बैठा होता है कि इस बार ये इस टूर्नामेंट को जीतेगा, जिसके लिए एक छोटी सी बेईमानी करता है। इच्चापी की एक कबूतर को चुराकर अपने पास कैद करके रख लेता है, जो शायद लास्ट ईयर जीता था। खैर अब इच्चापी के घर में उसकी मॉम, डैड, सिस्टर और बड़ा भाई शेन भी रहते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शेन हमेशा अपने कमरे में ही बंद पड़ा रहता है। ना वो अपने फैमिली मेंबर से बात करता, ना अपने दोस्तों से, ना कहीं बाहर जाता। खैर उसके बाद इच्चापी और हासिब के स्कूल से रीओपन करने पर इच्चापी को ये बात पता चलती है कि ये 9वीं फेल है और इसका बेस्ट फ्रेंड हासिब 10वीं क्लास को जा रहा है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जुदा होते हुए बहुत रोने लगते हैं। इच्चापी को रोता हुआ देख इच्चापी की मैडम इच्चापी को हौसला दिलाने लगती है, उसे समझाने लगती है कि इस साल मैं पर्सनली तुमको ट्यूशन लेकर तुमको पास करवाऊंगी। उसके बाद इच्चापी के क्लास में 8th क्लास से 9th क्लास जो आते हैं ना, वो स्टूडेंट्स आकर बैठते हैं और इच्चापी सीनियर होने की वजह से इस क्लास की लीडर इच्चापी को बनाती है। दूसरे दिन जब ये बात इच्चापी अपने फ्रेंड हासिब को बताने लगता है कि मैं क्लास लीडर हूँ, यह सुनने के बाद हासिब रोने लगता है। शिट, खामखा मैं ये क्लास पास हो गया, अगर फेल होता तो मैं भी लीडर बन जाता। तभी इच्चापी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो फिलहाल अपना फेस उस तरफ करके रखी होती है। हासिब कहने लगता है कि उस लड़की का नाम सुरमी है, नई हमारे क्लास में आई। और स्कूल के काफी सारे लड़के सुरमी से बात करने की कोशिश करने लगते हैं, उसी लड़की को ताड़ते रहते हैं, लेकिन सुरमी किसी पर भी आंख उठाकर नहीं दिखती। तभी इच्चापी सुरमी का चेहरा देखने के लिए वहाँ के कबूतरों को उड़ाने लगता है। उन कबूतरों की आवाज सुनने के बाद सुरमी अपना चेहरा इस तरफ करती है। इस तरह से पहली बार इन दोनों में नैन में टक्का होने लगता है। सुरमी को देखकर इच्चापी शर्माने लगता है। खैर एक दिन शेन का फ्रेंड मुजीब की माँ गुजर जाने की वजह से उसका जनाजा जाने लगता है। शेन अपने बेस्ट फ्रेंड मुजीब और मैयत को देखकर भी नीचे उतरकर नहीं आता। और इसी तरह हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हर रोज एक लड़की शेन को आकर देखती रहती है, लेकिन शेन इसको अनदेखा करने लगता है। खैर दूसरी तरफ स्कूल में काफी सारे लड़के सुरमी के पास आकर इसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुरमी इनको भाव ही नहीं देती। अब इच्चापी भी थोड़ा बहुत ट्राई करने के लिए अपनी हाइट ऊंची करके सुरमी और उसके दोस्तों के पास से गुजरने लगता है। मतलब जानबूझ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि इसको उस तरफ कुछ काम है। दूसरे दिन इच्चापी के स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह चलने लगते हैं। अब इच्चापी सुरमी को देखकर हर एक स्पोर्ट्स में नंबर 1 आने लगता है ताकि सुरमी इससे इम्प्रेस हो जाए। लड़की का खेल बाबू भैया, लड़की का खेल। सुरमी भी इम्प्रेस हो जाती है। खैर एक दिन गली में कुछ लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। अब इसी दरमियान में वो बॉल कहीं दूर जाकर गिरता है। इच्चापी और हासिब उस बॉल को हासिल करने के लिए पुराने घर में जाने लगते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों को कुछ लोग ड्रग्स लेते हुए नजर आने लगते हैं। ये देखकर इच्चापी फटाफट से वहाँ से भाग निकल आता है। हासिब कहने लगता है, अरे इच्चापी तुमने बॉल क्यों लेकर नहीं आए? इच्चापी कहने लगता है, अरे उन्हीं लोगों ने हमारे कैप्टन को मारा। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर हम दुलकर सलमान एज ए इमरान को देख पाते हैं। एक्चुअली मटनचर्री के एरिया में कुछ लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट चलता रहता है। उसी में से एक टीम का नाम होता है 64 मटनचर्री, जिसमें इमरान, शेन और बाकी कुछ दोस्त होते हैं। और इस टीम का स्टार होता है शेन, जो क्रिकेट बहुत ही अच्छी तरह से खेलता है। और इसी तरह इस टीम का कैप्टन होता है इमरान,
जो उम्र में इन लोगों से बड़ा होता है। बाकी टीम मेंबर्स इमरान की बहुत रेस्पेक्ट करते रहते हैं। खैर एक दिन उसी एरिया में एक लड़की कुछ ऑर्फन बच्चों को दावत देने लगती है। इमरान और शेन भी उस लड़की की हेल्प करने लगते हैं। सो तभी पहली बार शेन उस लड़की को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। शेन बार बार उस लड़की से बात करने की कोशिश करने लगता है और ये चीज इमरान ऑब्जर्व करता है। सो एक दिन इमरान शेन के घर जाकर शेन की शादी की बात छेड़ने लगता है कि पापा मैं एक लड़की को जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, हमारे शेन के लिए बेस्ट फिट है। इमरान की बात मानकर शेन के माँ बाप भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये जानने के बाद शेन भी बहुत खुश होने लगता है। खैर उसी टीम मेंबर का एक बंदे का नाम होता है हकीम। हकीम की हबीबा नाम की एक बहन होती है जो एक मेडिकल स्टोर में काम करती रहती है। एक दिन वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा हबीबा से बदतमीजी से पेश आने लगता है, मतलब कुछ कांड करने की बात करने लगता है। सो हबीबा रोते हुए शेन और उसके दोस्तों के पास आकर यही इंसिडेंट सुनाने लगती है। ये तीनों पहले इमरान को ये बात ना बताने के बजाय उस मेडिकल स्टोर वाले बंदे को मारने का डिसाइड होते हैं। सो मेडिकल स्टोर के पास जाकर वेट करने लगते हैं कि भीड़ कम हो, हम उसे मारेंगे। अब इसी दरमियान में दो ड्रग एडिक्ट वाले बंदे उस मेडिकल स्टोर आकर कुछ ड्रग्स वगैरह खरीदने लगते हैं और इन दोनों का ये रेगुलर का काम है। सो उसी वक्त शेन और उसके दोस्त उस मेडिकल स्टोर वाले को दुकान से बाहर खींचकर उसे बहुत मारने पीटने लगते हैं। जब वो दो बंदे शेन और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, वो लोग इन पर भी हाथ उठाने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इन लोगों के बीच बहुत मारपीट चलने लगती है। रात होने के बाद ये बात हबीबा से इमरान को पता चलती है। वहीं दूसरी तरफ शेन और उसके दोस्त बीच पर जाकर बैठे रहते हैं, मतलब इनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करे, घर वाले इन लोगों को क्या बोलेंगे। तभी इमरान इन लोगों के पास आकर इन लोगों को डांट डपट कर वापस घर ले जाने लगता है। अनलकीली उसी बीच के पास वो ड्रग एडिक्ट वाले बंदे होते हैं। शेन और उसके दोस्तों को देख लेते हैं। इमरान बहुत ही कूल तरीके से इन लोगों के पास आकर माफी मांगने लगता है कि बच्चे हैं, जाने दो, गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन जब वो लोग इमरान पर हाथ उठाते हैं, शेन को बर्दाश्त नहीं होता। दोबारा जबरदस्त यहाँ पर हाथापाई होने लगती है। इमरान इन सारे लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, शेन और उसके दोस्तों को बचाते हुए घर वापस भेजने लगता है। लेकिन इसी दरमियान में वो ड्रग एडिक्ट वाले बंदे इमरान को जान से ही मार देते हैं। उसके बाद क्या था, पुलिस वहाँ पर आकर उन ड्रग एडिक्ट वाले बंदे को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। शेन और उसके दोस्तों के पेरेंट्स से यही कहने लगते हैं कि अगली बार ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए, इस बार मैं तुम्हारे बच्चों को बख्श रहा हूँ। अब इस हादसे की वजह से शेन टोटली टूट जाता है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है। यही मानता रहता है कि इसी की वजह से इमरान की मौत हो गई। शेन का फादर शेन को बहुत मारने पीटने लगता है और उसी तरह शेन के दोस्तों से यही कहने लगता है, क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्ती का मतलब है जान बचाना, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर इमरान की जान निकाल दी। आज के बाद से कोई भी हमारे घर नहीं आएगा। इस तरह से उस दिन से लेते हुए शेन के दोस्त शेन के घर नहीं आते और उसी तरह शेन अपने फादर से बात करना बंद कर देता है। इस तरह से इच्चापी जो हुआ वो सारी बात अपने फ्रेंड आसिफ को बताने लगता है और रिसेंटली वो ड्रग एडिक्ट वाले बंदे जेल से रिहा हुए। हर एक दिन इच्चापी जब टीवी देख रहा होता है, टीवी में एक रोमांटिक सा सीन प्ले होने लगता है कि हीरो हीरोइन को गाल पर पप्पी शप्पी करता है। सो इच्चापी यही सोचने लगता है कि शायद लड़की को प्रपोज करने का यही तरीका है। सो इच्चापी अपने स्कूल जाकर मौका देकर सुरुमी के गाल पर एक पप्पी करता है। सुरमी फटाक से इच्चापी को एक छापड़ लगाती है और उसी तरह हासिफ को भी। उसके बाद इच्चापी और हासिफ अपने घर आकर इसी बात को लेकर डरने लगते हैं कि शायद सुरमी ने ये बात अपने मम्मी पापा या मैडम को बता दिया होगा। इच्चापी बुखार होने का नाटक करने लगता है, काफी दिनों तक स्कूल नहीं जाता। इस तरफ स्कूल में ये बात सुरमी ऑब्जर्व करने लगती है कि इच्चापी स्कूल नहीं आ रहा। हासिफ से मुलाकात करके यही कहने लगती है कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और तुम इच्चापी से कहो कि वापस स्कूल आना शुरू कर दे। सो हासिफ यही बात इच्चापी को जाकर सुनाने लगता है। इच्चापी फटाफट से स्नान वगैरह करके स्कूल जाना शुरू कर देता है। लेकिन स्कूल आने के बाद इच्चापी और हासिफ को ये बात पता चलती है कि सुरुमी ने स्कूल ड्रॉप कर दिया। ये दोनों सुरुमी के फ्रेंड से भी पूछा था कि क्यों सुरुमी स्कूल नहीं आ रही, लेकिन सुरुमी के फ्रेंड्स को भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। जब इच्चापी और हासिफ वापस अपने घर जा रहे होते हैं, इनके दोस्त इन दोनों को एक स्पेशल जगह पर ले जाने लगते हैं और वो स्पेशल जगह और कुछ नहीं, अडल्ट फिल्म देखने के लिए। इच्चापी बार बार मना करने लगता है, लेकिन हासिफ इसको खींच ले जाता है कि एक बार देखने में कुछ नहीं होगा, चलो ना यार। लेकिन मूवी देखते समय बेचारा इच्चापी बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, मूवी ही नहीं देखता, शर्म आने लगती है इसको। अब उसी थिएटर में इनका ही एक एरिया का बंदा इच्चापी और हासिफ को देख लेता है। उसके बाद क्या था, जब ये दोनों वापस अपने घर आते हैं, सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी होती है कि इन दोनों ने वो वाली मूवी गए थे। इच्चापी की माँ इच्चापी को बहुत मारने पीटने लगती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम्हारी हरकतें क्या है। लेकिन इच्चापी का फादर इच्चापी को कुछ भी नहीं कहता, बस एक ही बात कहने लगता है कि बेटा
दोबारा ऐसी हरकत मत करो। जब इच्चापी की माँ इच्चापी के फादर से इसके बारे में पूछने लगती है, इच्चापी का फादर कहने लगता है कि पहले से ही मेरी वजह से मेरा एक बेटा मुझसे बात करना बंद कर दिया, अब दोबारा ये भी मुझसे बात करना बंद कर दिया तो फैमिली होकर भी क्या फायदा। खैर अब इसी दरमियान में परावा के कॉम्पिटिशन्स शुरू होने लगते हैं, मतलब कबूतरों के टूर्नामेंट्स। इच्चापी और हासिपी इस टूर्नामेंट में शामिल होने लगते हैं। दूसरी तरफ शेन का फ्रेंड हकीम शेन के घर आता है, क्योंकि रिसेंटली इसकी शादी तय हो चुकी होती है। शादी का कार्ड देने के लिए शेन के घर आता है, लेकिन हकीम शेन से मुलाकात नहीं करता। शादी के दिन इच्चापी की सारी फैमिली हकीम की शादी पर जाते हैं। खाना वाना खाने के बाद हकीम इच्चापी से पूछने लगता है, क्या तुम्हारा भाई शेन नहीं आया? इच्चापी कहने लगता है, नहीं भाई। तभी यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है, हकीम की दुल्हन और कोई नहीं सुरीमी होती है। सुरीमी को देखने के बाद इच्चापी के तो होश ही उड़ जाते हैं। कल जिस मुंह से पप्पी शप्पी किया था, आज उसी मुंह से भाभी कहकर बुलाने लगता है। खैर उसी शादी में 2 बच्चों से इच्चापी और हासिब को ये बात पता चलती है कि रौफ ने इनके कबूतर को चुरा के रखा है ताकि ये लोग कंपटीशन में ना जीते। उसके बाद क्या था, इच्चापी और हासिब अपने कबूतर को वापस हासिल करने का प्लान करते हैं। गेट के पास जाने पर एक कूता होता है, उस कूते को कुछ दवाई वगैरह मिलाकर उसे बेहोश कर रौफ के घर में जाकर अपने वो कबूतर को वापस हासिल कर लेते हैं। अपने घर आकर उस कबूतर के मेट से मिलवा देते हैं। वो दोनों कबूतर भी बहुत खुश होने लगते हैं एक दूसरे को देखकर। दूसरे दिन इच्चापी और हासिब को ये बात पता चलती है कि कल जिस कूते को इन्होंने बेहोशी की दवा मिलाई थी वो कूता मर चुका है। उस कूते की लेडी ओनर बहुत फूट फूट के रो रही होती है। तभी इच्चापी और हासिब कहीं से एक छोटा कूती का बच्चा लेकर दोबारा उस औरत के घर में छोड़ देते हैं ताकि उस कूते की कमी पूरी हो। वो औरत बहुत खुश होती है। खैर दूसरे दिन टूर्नामेंट कंडक्ट वाले लोग हर एक बंदे के घर जाकर उनके कबूतरों के फ्लाइंग टाइम को रजिस्टर करने लगते हैं। अब इसी में रौफ के कबूतर 5 मिनट तक उड़ चुके होते हैं। दूसरे दिन जब इच्चापी और हासिब अपने कबूतरों को देखने के लिए छत पर आते हैं तो यहाँ पर इनके एक भी कबूतर मौजूद नहीं होता। किसी ने इनके कबूतरों को चुरा चुके होते हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत रोने लगते हैं। टूर्नामेंट वाले बंदे इन लोगों से यही कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों के पास कबूतर नहीं तो तुम लोग टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, हार जाओगे तुम लोग। तभी हमको ये बात पता चलती है कि इच्चापी और हासिब ने अपने दोनों बेस्ट कबूतरों को कहीं पर छुपा के रखा होता है, जो 2 दिन पहले मीटिंग हुए थे। सो इन दोनों कबूतरों को टूर्नामेंट पर लगा देते हैं। रौफ देखकर शौक में रह जाता है। अब इसी दरमियान में बारिश भी होने लगती है। तभी इच्चापी का फादर छत पर आकर इन दोनों को डांटने लगता है और इसी तरह फटाफट से टूर्नामेंट भी कैंसिल करने के लिए कहता है, क्योंकि इनके सारे कबूतर किसी ने चुरा लिए। लेकिन इन दोनों के कबूतर 5 मिनट से भी ज्यादा फ्लाई होते रहते हैं। तभी इन दोनों के कबूतर गायब हो जाने पर ये दोनों रौफ के पास जाकर अपने कबूतरों को वापस मांगने लगते हैं। मतलब ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि इनकी कबूतरों को दोबारा रौफ ने पकड़ लिया। अब इसी दरमियान में शेन रौफ के पास आकर इन लोगों को मारते पीटते हुए कबूतर्स को पूछने लगता है। रौफ यही कहने लगता है कि हमने तुम्हारे कबूतरों को नहीं चुराया। तब जाके शेन को ये बात पता चलती है कि इच्चापी के उन कबूतरों को उन ड्रग एडिक्ट वालों ने पकड़ लिया। मतलब वो लोग रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। उन लोगों को देखकर शेन का खून खोलने लगता है, फटाक से उन पर टूट पड़ने लगता है। तभी शेन के बाकी फ्रेंड्स भी शेन के साथ शामिल होकर उन लोगों को मारने पीटने लगते हैं। जब शेन उस बंदे को मारने ही वाला होता है तभी शेन का फादर आकर शेन को रोक देता है। उसके बाद बाकी पेरेंट्स भी उन लोगों को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तभी पुलिस वहां पर आकर उन लोगों को दोबारा पुलिस स्टेशन ले जाती है। उसके बाद शेन का फादर शेन का हाथ पकड़कर वापस अपने घर ले जाता है, जिसका मतलब शेन के फादर ने शेन को माफ कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद 6-4 की टीम दोबारा फॉर्म होती है। दोबारा शेन फॉर्म में आ जाता है। दोबारा शेन अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करना शुरू कर देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।